राजेश, आपकी मौजूदगी कहां पर है? आप क्या देख पा रहे हैं? किस तरह से लोगों का दर्द सामने निकल कर आ रहा है? क्योंकि श्वेता लगातार बता रही हैं कि जो इजराइल लोगों का दर्द है, किस तरह से दुनिया देख रही है। लेकिन अभी हालात क्या हैं? और लेबनान से भी अपडेट दीजिएगा, उस बॉर्डर पर भी क्या हालात हैं अभी? देखिए, जो श्वेता जी बोल रही हैं बिल्कुल सही बोल रही हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा है, दर्द है, आंसू हैं। मैं कल रात को उस प्रोटेस्ट में था वहां पे, जहां उन्होंने एक टेबल लगा रखा है, उसको शब्बात टेबल बोलते हैं। देखिए, यहूदी लोग शब्बात पे एक खाना इकट्ठा खाते हैं। उन्होंने एक लंबा टेबल लगाया है जिसमें 200-250 चेयर लगी हुई हैं, खाना लगा हुआ है, वाइन रखी है, शब्बात ब्रेड रखी है। हर एक उस स्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इस वक्त हमास के कब्जे में है। और ये कहीं ना कहीं अपनी सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दे आर नॉट फॉरगॉटन। जहां तक यहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन का सवाल है, अभी तक देखिए, कल रात को लगातार लगभग 400 टारगेट्स के ऊपर इजरायली एयरफोर्स ने और आईडीएफ ने हमला किया है। इसके अलावा छुटपुट गोलीबारी सीरियन बॉर्डर पे भी रिपोर्ट की गई है, गोलन हाइट्स में, जहां पर इजरायली आर्टिलरी ने गोलन के अंदर कुछ जो कि सीरिया का लगता हुआ इलाका है वहां फायरिंग की है। एक बहुत बड़ी खबर टर्की से आ रही है। कल एक बहुत बड़ी प्रो पैलेस्टाइन रैली को एड्रेस करते हुए प्रेसिडेंट एर्डोगन ने, तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं, कहा है कि हम कभी भी वहां पहुंच सकते हैं, जिसको इजराइल बहुत सीरियसली ले रहा है। उसके बाद इजराइल ने अपना पूरा डिप्लोमेटिक स्टाफ टर्की से वापस बुला लिया है और अगर हालात बदतर होते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर टर्की भी इस वॉर को ज्वाइन कर लेता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आशुतोष जी, और श्वेता, साथ ही कई मोर्चों पर तो जंग लड़ रहा है इजराइल, कई मोर्चों पर चुनौती का सामना कर रहा है। उस बॉर्डर पर भी लेबनान से भी, सीरिया से भी, इस तरफ हमास से कर ही रहा है, और भी ज्यादा अरब कंट्रीज की भी नजर है। तो इस चुनौती को इजरायली लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है, वहां की गवर्नमेंट को? लोग क्या सोचते हैं वहां पर जो लोग हैं? नहीं, जो राजेश भी बता रहे थे ना, देखिए यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल का एक दौर चल रहा है और इस युद्ध के छिड़ने से ठीक पहले की जो परिस्थितियां थी वो बहुत ही प्रतिकूल थी यहाँ की सरकार के लिहाज से। लेकिन आज की तारीख में सरकार को सपोर्ट करे ना करे, लेकिन अपने देश के साथ सब खड़े हैं। ये इजराइल की बड़ी खासियत है, वो राजनीति से देश को अलग रखना जानते हैं और ये चीज ही वो कारण है कि आज भले ही आप घिरा हुआ देख रहे हैं इस देश को, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। नंबर वन, ये इनका जो, चाहे वो 6 डे वॉर ले ले या फिर जब सभी अरब देशों ने एक साथ इन पर आक्रमण कर दिया था, 48 की बात हो, 67 की बात हो, उसके आगे की कि वो तमाम साल हों जब युद्ध ये लड़ते रहे, तो इनकी सेना भी हार्डेंड है, उन्हें मालूम है युद्ध कैसे लड़ा जाता है। और चूंकि यह देश एकजुट है, इसीलिए बहुत सारे दुश्मन इनको आंख दिखाने की स्थिति में रहते भी नहीं है और राजनीति भी इनकी उस समय के लिए, कम से कम जब मुकाबला होना है अपने दुश्मनों से, उस समय एकजुट हो जाती है। तो देखिए, नेतन्याहू से भी नाराजगी है, ऐसा नहीं है। मैंने तो 2 लोगों को उस दिन देखा जो आपस में भिड़ गए, मतलब गुत्थम गुत्था भिड़ गए, जो एक समर्थन कर रहे थे बीबी का और दूसरा उनको ओपोज कर रहे थे कि युद्ध को क्या ये सही डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की वोलेटाइल स्थिति है, लेकिन देश के लिए सब वर्दी पहनकर लड़ने के लिए तैयार है। और ये बहुत बड़ी बात है किसी भी देश के लिए कि वहां के नागरिकों का सरकार के प्रति पूरा समर्थन, अपने देश के प्रति पूरा समर्थन।